आज पढ़ने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और ये क्या है कि कब इसकी स्थापना हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था स्थापना के पीछे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1942 में, तो जापान द्वारा सिंगापुर जो है उस पर अधिकार कर लेने से यहाँ पर 40,000 जो भारतीय सैनिक थे वो बंदी बना लिए गए थे। ये जो युद्धबंदी थे उनको ज़्यादातर एशियाई क्षेत्रों में रखा गया था। और इसी दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमारे हुए हैं रास बिहारी बोस, वो जापान में थे और टोक्यो में वो 1942 में भारतीय नेताओं का उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था और भारतीय नेताओं को मिलाकर उन्होंने आज़ाद भारतीय जो सिपाही थे मतलब जो पकड़े गए थे उस टाइम पे, तो उनको मिलाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। ठीक है। और सर्वप्रथम इन जो युद्ध बंदी थे जिनको बंदी बनाया गया था उनको लेकर आज़ाद हिंद फौज जो बनाने का जो विचार है सबसे पहले आया था हमारे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। और कैप्टन मोहन सिंह को भी इस बारे में जो प्रोत्साहित किया था इसको बनाने को लेकर, तो वो थे मेजर फूजीहारा द्वारा। मेजर फूजीहारा जो थे जापानी सैनिक थे, उनके द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को इसके लिए प्रेरित किया गया था। तो उनके मन में विचार आया कैप्टन मोहन सिंह के। फिर इसकी बात करें कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो है 1942 में हुई है, सितंबर 1942 को। और इसकी स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी। स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब रास बिहारी बोस भी आता है ऑप्शन में, कैप्टन मोहन सिंह, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में और स्थापना जो हुई करी थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। फिर आगे देखते हैं कि ये जो आज़ाद हिंद फौज गठित हुई थी इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस उद्देश्य को लेकर स्थापना हुई थी। तो इसका उद्देश्य था कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसके लिए संघर्ष करना। किससे संघर्ष करना? अंग्रेजों से संघर्ष करना और अंग्रेजों से लड़के स्वतंत्रता हासिल करना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1943 में, कब 1943 में आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भी इसके सेनापति बनते हैं सिंगापुर में। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे और 1943 में इसके सेनापति बने थे, किसके? आज़ाद हिंद फौज के, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो दिया था वो इसी टाइम पे दिया था आज़ाद हिंद फौज में जब वो सेनापति बने थे। उनने 3 स्लोगन दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भले आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दिल्ली चलो ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, ये 3 नारे दिए थे सबसे इम्पोर्टेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा अच्छे से, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको नोट करते जाना। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे एक ब्रिगेड बनाई गई थी, जिसका एक नहीं बहुत सारी ब्रिगेड बनाई गई थी, जिसमें पुरुषों के नाम पर बहुत सारी ब्रिगेड, एक नेहरू के नाम पर नेहरू ब्रिगेड बनी थी, गांधी ब्रिगेड बनी थी और सुभाष ब्रिगेड, 3 पुरुष के नाम पर। इसके अलावा महिलाओं को भी सम्मान दिया गया था। झांसी की रानी, भले सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे थे जापान या सिंगापुर, लेकिन वहाँ पे भी अपने देश की चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ा रहे थे। झांसी की रानी के नाम पर एक रेजिमेंट का गठन किया गया था। उसमें सारे जो सैनिक थे उसमें महिलाएं थीं। उस रेजिमेंट का नाम उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट रखा हुआ था। अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ जब आज़ाद हिंद फौज जो है सिंगापुर से आगे बढ़ी, मतलब तो उसके बाद ये लोग आते हैं, मतलब इधर नागालैंड कोहिमा साइड में अपनी सेना को लेकर अंग्रेज़ों से भिड़ने के लिए। तो उस टाइम पे जो हुआ था कि आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा भी चला था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार। पहले तो आज़ाद हिंद फौज ने जो है जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको हरा दिया था, पराजित किया था बहुत बुरी तरह से। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उस पर अधिकार कर लिया था। उस पर अधिकार करने के बाद जो है दूसरी बार जब वो किया तो आक्रमण किया, मतलब आज़ाद हिंद फौज ने, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था। तो पकड़ने के बाद क्या हुआ कि फिर आगे चलकर, मतलब जब ये आज़ाद हिंद फौज के लोग उधर अंडमान निकोबार में गए तो वहाँ पे उन्होंने एक शहीद द्वीप, यहाँ पे द्वीप जो थे उनका नाम, एक शहीद द्वीप रखा है, एक स्वराज द्वीप। ये दोनों द्वीप जो हैं अंडमान निकोबार में हैं। ये दोनों द्वीप जो हैं आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने ही इनका नाम रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और इसके अलावा बात करें कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो मतलब
आज़ाद हिंद फौज ने जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनके नाम रखे गए हैं। फिर आगे चलकर रंगून से एक संदेश दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संदेश दिया था जिसमें उन्होंने गांधी जी से सहयोग मांगा था और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।